घनश्याम तिवारी यहां पर राजेश कह रहे हैं कि नहीं 50% से ऊपर मिल रहा है एनपीएस में पेंशन लोगों को। तो भाई ये सरकार यूपीएस क्यों लेकर आई फिर? नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। तीन अहम बातें हैं। पहली बात राजनीतिक कि ये सरकार लगातार 4 जून के बाद अपनी हार का बोझ झेल रही है और इस संदेह का बोझ झेल रही है। लोग कहते हैं कि सरकार एक हाथ से कुछ देती है, दूसरे हाथ से कुछ ले लेती है। तो आज भी जब सरकार कोई स्कीम लाती है तो लोगों को उस पर भरोसा नहीं है। सरकार कोशिश कर रही है भरोसा जीतने का, लेकिन जो कोशिश है ये काफी है या नाकाफी है ये तो पेंशनर्स ही बता पाएंगे। देश के जो पेंशनर्स हैं, जिस समय वो रिटायर होते हैं, वो उनके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। बच्चों की नौकरी के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, शिक्षा के लिए जरूरत पड़ती है, घर में शादी विवाह, घर बनाने के लिए। समझ नहीं आ रहा था। एक मिनट अब रुकिए ना। 2004 में ये योजना लाई गई, नई पेंशन योजना। 5 में इसको सही मायने में जमीन पर उतारा। मनमोहन सिंह और चिदम्बरम ने कदमताल की। उस वक्त उत्तर प्रदेश के, मैंने 3 उदाहरण दिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? मुलायम सिंह यादव। नई पेंशन योजना लागू हुई ना उत्तर प्रदेश में। पश्चिम बंगाल की तरह आपने मना तो नहीं किया था, तब ये बात समझ नहीं आई थी। नहीं, बिल्कुल ये बात, जब कोई नई स्कीम, खासकर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह इस तरह के संदेह के घेरे में नहीं थे। वो एक अर्थशास्त्री थे और सूझबूझ से स्कीम्स लाते थे। जो भी स्कीम्स लेकर के आए, अगर आप देखें तो लगभग सफल हुई वो स्कीम्स। लेकिन अगर उसके बाद राज्यों ने ये अनुभव किया कि ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए बेहतर थी, उनकी भविष्य की सुरक्षा के लिए बेहतर थी, तो राज्यों ने वो नियम नीति अपनाई। उसको केवल अपने लॉजिक से ये कहने के लिए कि नहीं ओपीएस खराब थी, ये अच्छी है, उस बेकार की बहस में नहीं गए। आज जो सरकार लेकर के आ रही है, एक तरीके से अपनी बेकार की बहस को खत्म कर रही है। लेकिन इस कदम से वाकई 23 लाख कर्मचारियों जो तलवार आपने सरकार के सर पर लटकाई थी और चुनावी फायदा भी उठाया, उस तलवार की धार कुंद कर दी सरकार ने। रोल बैक का तो ठीक है, आरोप लगेगा कि रोल बैक कर गई। 303 वाली सरकार होती, मुझे मालूम है अभी पंकज शर्मा ये कहेंगे ये ऐसा कभी नहीं करते, पर आपकी तलवार की धार कुंद हो गई क्या? देखिए, हमारी तलवार की धार नहीं है, जनादेश की धार है। जनादेश की धार किन बातों पर है? कि बेरोजगारी बढ़ी हुई है, उसे ये सरकार कुंद नहीं कर सकती। पेपर लीक हो रहे हैं, उसे ये सरकार कुंद नहीं कर सकती। जनता जो है जातीय जनगणना चाहती है, वो सरकार कर नहीं सकती। संसद में सरकार अपना पक्ष रख नहीं पाती, विपक्ष जनता की आवाज को बुलंदी से रखता है, वहां पे सरकार अब ओपीएस कैसे लागू करेंगे? सरकार एक्सपेरिमेंट कर रही है, ओपीएस कैसे लागू करेंगे तरीके से। देखिए, ओपीएस कैसे लागू होगा, इस जो यूपीएस सरकार लाई है, इसका लाभ लोग कितना समझ पाएंगे और कितना लेना चाहेंगे, ये तुरंत, क्योंकि ये कल ही योजना आई है, आज नहीं बताया जा सकता। इसके लिए प्रॉपर कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। अलग अलग राज्यों का अलग अलग भार है, उसके अनुसार कैलकुलेशन कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।